जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की जो क्लास है वो एसएससी जीडी 2026 यानी 2026 के जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का होगा, तो बहुत ही अच्छा और शानदार होगा आप लोगों का एग्ज़ाम। इस बार 28 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है शायद, ठीक है। 28 फरवरी की 23 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है, सॉरी 23 फरवरी से शायद स्टार्ट है आप लोगों का एग्ज़ाम, ठीक है। तो फरवरी से स्टार्ट है आप लोगों का पेपर, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पीवाईक्यू सेट्स किया जाए। तो मैंने एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप पे, सॉरी टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसा बताया कि एसएससी जीडी की क्लास चलनी चाहिए, तो हम लोगों ने पहली क्लास आज प्रैक्टिस से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग हिंदी देखेंगे और मुहावरे में लोकोक्तियाँ कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। एक एक प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। देखिए एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। तो चार विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं, उसमें मुहावरे का सही अर्थ कौन प्रकट करता है आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, आया था ठिकाना न रहना, ठिकाना न रहना, ठीक है। एसएससी जीडी 2024 के शिफ्ट 2 में आया था। ऑप्शन ए है कहीं जगह न मिलना, ठीक है। बी है सैर करना, सी है बेचैन होना, डी है दुनिया घुमाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहीं जगह पे न मिलना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कहीं पे कहते हैं ना ठिकाना न रहना, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कहीं जगह न मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित चार विकल्पों में मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है, ठीक है। कहा सुनी होना, ये एसएससी जीडी के 2024 में आया था, ठीक है। कहा सुनी होना। ऑप्शन ए है वश न चलना, ठीक है। ऑप्शन बी है प्यार जताना, ऑप्शन सी है वाद विवाद होना, ऑप्शन डी है दुखी हो जाना, ठीक है। तो कहा सुनी होना, इसका सही अर्थ कौन सा वाक्य प्रकट करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे वाद विवाद होना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित चार विकल्पों में से दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। ऑप्शन पहले ये पढ़ लीजिए, अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका सही लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है गुणहीन व्यक्तियों में से कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ऑप्शन डी है संगठन में शक्ति होता है, ठीक है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। इसका सही अर्थ यही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार विकल्पों में मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है। किताबी कीड़ा, ठीक है, एसएससी जीडी में आया हुआ है शिफ्ट 1 में, ठीक है। पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, बी है ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति क्या करता है, किताबें खा जाता है। उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत, हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत से दोस्त मिले होंगे जो आप लोगों को कहते हैं कि अरे भाई ये तो किताबी कीड़ा है। किताबी कीड़ा यानी जो हर समय पढ़ता रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हर समय पढ़ाई में आगे पढ़ाई में लगे रहने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित चार विकल्पों में मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है। धाक जमाना, ठीक है, धाक जमाना, इसका सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है प्रभाव जमाना, बी है रोकर दिखाना, सी है दिखावा करना, और डी है निडर होना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे पाँच का क्या हो जाएगा, पाँच का यहाँ पे प्रभाव जमाना बिल्कुल सही हो जाएगा। धौक जमाना को क्या हो जाएगा, प्रभाव जमाना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चार विकल्पों में मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करना है। अड्डा जमाना, ठीक है। अड्डा जमाना का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आप लोगों का ऑप्शन नीचे है यहाँ पे, ठीक है। एसएससी जीडी में आया हुआ ये प्रश्न है,
ठीक है, एसएससी जीडी के 2024 में शिफ्ट 3 में आया हुआ प्रश्न है। ए है स्थायी रूप से रहने लगना, बी है बहुत फायदा होना, सी है उपहास करना और डी है विरोध करना। ठीक है, तो अड्डा जमाने का क्या मतलब होता है यहाँ पे? डी होता है विरोध, सॉरी, ए हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन ए होगा स्थायी रूप से रहने वाला। ठीक है, अड्डा जमाने का मतलब क्या है? स्थायी रूप से एक जगह पे जो रहता है उसी को कहते हैं। ठीक है, स्थायी रूप से जो एक जगह पे रहता है, परमानेंट वहीं पे रहता है, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो अड्डा जमाना का क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से रहने लगना। ठीक है, 7वां नंबर देखिए क्या है यहाँ पे। 7वां नंबर लोकोक्ति है, इसे भी पढ़ के आप लोगों को सही अर्थ बताना है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अर्थ वाला विकल्प चुनना है। क्या है यहाँ पे? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये 2024 के शिफ्ट 3 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है बहुत अनुभवी होना। ठीक है, बी है अच्छा कार्य करके भूल जाना, सी है एक साथ कई कार्य करना और डी है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एक साथ कई कार्य करने को क्या कहते हैं? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक साथ कई कार्य करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओ सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, कोई भी कार्य क्या हो, पसंद नहीं आ रहा हो, उसकी क्या करें? बुराई कर दें। जैसे आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब करने के बाद क्या करें कि अरे यार वो जॉब बहुत ही ख़राब था। ठीक है, तो उस जॉब की बुराई करके आप लोग कोई दूसरी जॉब में लग जाएं। ठीक है, जैसे आप लोग एमटीएस का जॉब कर रहे हैं और एमटीएस का अच्छा जॉब ना बताकर आप लोग किस में? दरोगा बन जाए, एसआई बन जाएं। ठीक है, दरोगा बन जाए, अन्य कार्य में लग जाएं, तो एमटीएस की क्या कर दे? उपेक्षा कर दे और अन्य कार्य में लग जाएं। तो ऐसे लोकोक्ति को क्या कहते हैं? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है? आप लोगों को वो विकल्प चुनना है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। ठीक है, ऑप्शन शिफ्ट में आया था, शिफ्ट 2 में। ऑप्शन ए है अपना फायदा और दूसरे का नुकसान करना, अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना, दूसरे के बहाने अपना काम करवाना, दूसरे की हानि करवाना। ठीक है, तो जैसा कि सुनते आ रहे हैं, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना यानी दूसरों के बहाने अपना काम करवाना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, दूसरों के बहाने अपना काम करवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है? उस विकल्प को चुनना है। ठीक है, सब गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, इसका अर्थ सही बताना है। व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट कर देना और डी है त्याग करने पर भी कोई लाभ न होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, सब किया कराया चौपट करना। कहते हैं ना सब गुड़ गोबर कर दिया, पेपर में आपने सब गुड़ गोबर कर दिया, इसका मतलब है कि सब किया कराए आपने चौपट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित 4 विकल्पों में दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ठीक है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका सही अर्थ बताता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त होना, बी ऑप्शन है यहाँ पे दूसरों की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग। ठीक है, और ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। और ऑप्शन में यहाँ पे है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति और डी ऑप्शन है अपने किए बिना काम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने किए बिना काम नहीं होता, अपने किए बिना काम नहीं होता। इसका सही क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने किए बिना क्या था? काम नहीं होता। ठीक है, अपने अपने किए बिना काम नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थों को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है? पापड़ बेलना। ठीक है, पापड़ बेलना ये आया था एसएससी जीडी के 2024 में शिफ्ट 4 में। ठीक है, ऑप्शन ए है चालाकी दिखाकर काम निकालना। ठीक है, बी है काम निकालने के लिए चापलूसी करना,
सी है बेवजह बेवर्थ का परिश्रम करना, और डी है सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, कहते हैं ना ये पापड़ बेलना। ठीक है, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए हर प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार विकल्पों में मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है? नाक का बाल होना। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? समस्या का हल न होना, सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े, डी ऑप्शन में बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। ठीक है, बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना यानी बहुत प्रिय होना, लोकोक्ति का सही, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। अगला प्रश्न है, चार विकल्पों में लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। बासी बचे न कुत्ता खाए। ठीक है, बासी बचे न कुत्ता खाए, एसएससी जीडी में आया हुआ है शिफ्ट 2 में। ठीक है, ऑप्शन ए है ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, बी है एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, सी है छोटे का बड़े से बढ़ जाना, डी है रक्षक का भक्षक हो जाना। ठीक है, तो बासी बचे न कुत्ता खाए, इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? सही अर्थ ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, बासी बचे न कुत्ता खाए, कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, चार विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त बताना है। ठीक है, बृहस्पति के समान पंडित। ठीक है, अज्ञानी होना, गलत ज्ञान होना, श्रेष्ठ पंडित, अंगूठा छाप। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी श्रेष्ठ पंडित, ये सही अर्थ हो जाएगा मुहावरे का। ठीक है, बृहस्पति के समान पंडित का सही अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ पंडित यानी बड़ा पंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला फिर से प्रश्न आप लोगों के सामने वही आएगा, चार विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से जो व्यक्त करता है उस विकल्प को चूज करना है यानी चुनना है। ठीक है, अगला देखिए क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक बढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चैनल को इस समय डाउन चल रहा है बहुत ही, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए है एक बात पर स्थिर न रहना। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है सॉरी बी दूसरा देखिए, भलाई के काम करना। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन है भलाई के काम करना, सी ऑप्शन है मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना। ठीक है, और यहाँ पे डी ऑप्शन है लड़ाई के काम करना। ठीक है, तो एक बात पर स्थिर न रहना, अपनी बातों को बार बार बदलना को हम लोग क्या कहते हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलना। अपने दोस्तों को कहते हैं ना, एक बात पे निर्भर नहीं रहता है। मैंने बोल दिया कि हाँ तुमने खाना खा लिया, उसने बोला नहीं खाया नहीं खाया, जबकि उसने खाना खा लिया है। तो एक बात पे स्थिर न रहना यानी गिरगिट की तरह रंग बदलना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, चार विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। हुआ का भरना। ठीक है, हुआ का भरना का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, नौकरी करना, सेवा करना, उधार चुकता करना। ठीक है, तो हुआ का भरना का सही मतलब हो जाएगा सेवा करना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। चिपके रहना। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बीमारी का कारण, बी है साथ साथ रहना, सी है मजबूती से चिपकना, और डी है प्रिय संतान। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे साथ साथ रहना, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, चार विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से जो व्यक्त करता है उस विकल्प को चुनना है। ठीक है, कलेजे पर पत्थर रखना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ा बदला लेना, बी अत्यंत भयभीत होना, सी धैर्य धारण करना, और डी है यहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धैर्य धारण करना, कलेजे पे पत्थर रखना यानी धैर्य धारण करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, मुहावरे का अर्थ को सही व्यक्त करना है, सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, जो वही विकल्प चुनना है। टाट उटल सॉरी टाट उलटना, ठीक है, टाट जो है उलटना, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए बैठे हुए को गिराना, ठीक है। बी ऑप्शन है किसी को दुखी करना, ठीक है। सी ऑप्शन है यहाँ पे दिवाला निकालना। ऑप्शन डी है गलत काम करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिवाला निकालना बिल्कुल सही हो जाएगा। टाट उलटना, ठीक है, टाट उलटना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दिवाला निकलना, ठीक है, दिवाला निकलना। 20 नंबर प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित चार विकल्पों में मुहावरे का सही अर्थ बताना है आप लोगों को। आपे से बाहर आना, ठीक है, आपे से बाहर आना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बचने का बहाना ढूंढना। बी है सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। सी है स्वावलंबी होना और डी है मूर्खता कार्य करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी ऑप्शन आपका लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना यानी आपे से बाहर होना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, चार विकल्प दिए गए हैं और मुहावरे का सही अर्थ बताना है, ठीक है। ठिकरा कूटना, ठिकरा फूटना, ठीक है, ठिकरा फूटना, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अन्याय करना। बी है मुक्त कर देना। सी है किसी के घर झूठा दोष किसी के सर झूठा दोष लगाना। और डी ऑप्शन है आप लोगों का अनिष्ट की आशंका, ठीक है। तो 21 का आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी के सर झूठा दोष लगाना, ठिकरा फूटना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों का देखिए, निम्नलिखित चार विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ को सही रूप से व्यक्त करना है, ठीक है। एक आंख से देखना आया था एसएससी जीडी में 2024 के शिफ्ट 2 में। आंख मारना, काना होना, किसी को छेड़ना, सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा आप लोग जानते होंगे, यानी सबको बराबर समझना, सबको अपने बराबर समझना, एक आंख से देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13 नंबर है, निम्नलिखित चार विकल्पों में दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है, ठीक है। बीमार की रात पहाड़ बराबर, ठीक है। ऑप्शन ए है गंदी लिखावट। बी है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। सी है खराब समय मुश्किल से कटता है। डी ऑप्शन है डर खत्म होते ही मौज बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी खराब समय मुश्किल से कटता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बीमार की रात पहाड़ बराबर, ठीक है। इसका लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा खराब समय मुश्किल से कटता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, चार विकल्प दिए गए हैं और मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है आप लोग को बताना है, ठीक है। जहर उगलना, ठीक है, जहर उगलना। ऑप्शन ए है मरते मरते बचना। बी है कष्टदायी बातें करना। सी है उल्टा जवाब देना और डी है पुरानी बातें याद करना, ठीक है। तो इसका मतलब है कष्टदायक बातें करना, जहर उगलना। कोई कहते हैं ना आपने तो जहर उगल दिया, आप बात मत कीजिए मुझसे, आपने जहर उगला है मेरे ऊपर, ठीक है। तो वैसे नहीं है, जो कभी कड़वी बातें कर देते हैं, किसी को कष्टदायक लगता है, तो उसी को कहते हैं जहर उगल दिया, यानी कष्टदायक बातें करना, जहर उगलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग का लास्ट है, ठीक है। 25 क्वेश्चन था, तो 25 क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 25वां क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। देखिए निम्नलिखित चार विकल्पों में मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है। अपना घर समझना, ठीक है, कहते हैं ना अपना ही घर समझो, तो उसका क्या मतलब होता है आप लोग को बताना है, सही अर्थ क्या होता है उसका, ठीक है। ये नहीं कि घर समझ कह दिए कि आपका अपना घर समझिए, आपने रसीद लिया उसका घर का और बेच दिया घर ही ठीक है। तो आप लोग उसका ऑप्शन में देखिए क्या है, कुछ काम न करना, ठीक है। बी ऑप्शन है सारा दिन सोते रहना, ठीक है। सी है कुछ भी न कहना।
डी ऑप्शन है संकोच न करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों के हिसाब से कुछ काम न करना ये ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा आप लोग खाते, लेकिन जैसे ही आप लोग ऑप्शन ए टिक करेंगे एग्जामिनर करेगा ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संकोच न करना। ठीक है, संकोच न करना, कहते हैं ना संकोच मत कीजिए, बैठे बैठे पानी पीजिए, अपना घर समझिए। ठीक है, आराम कीजिए तब जाइए कहीं पे। ठीक है, तो संकोच न करना ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और शानदार लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री पीडीएफ के अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में।